29,193। ये गिनती है उन लोगों की जिनका मर्डर हुआ था साल 2020 में हमारे देश भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो इसमें सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा स्टेट जो अपने कई तरह के क्राइम्स के लिए फेमस रहा है। बट आज जिस साइकोपैथिक मर्डर की हम बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ आपकी होश उड़ा देगा, बट आपको एक इंसानी चेहरे के पीछे एक जानवर को भी जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोपैथिक क्रिमिनल ऑफ इलाहाबाद, राजा कलंदर। इस कहानी की शुरुआत सन 2000 में इलाहाबाद से होती है, जब एक नामी पत्रकार धीरेन्द्र सिंह दिसंबर की एक रात को गायब हो जाते हैं। एक पत्रकार होने के नाते धीरेन्द्र का बाहर जाना तो लगा ही रहता था, इसीलिए उनकी फैमिली ने कुछ दिन तक इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट एक हफ्ते बीत जाने के बाद जब धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चला और उनके जानने वालों ने भी कुछ खास नहीं बताया, तब उनकी फैमिली घबराते हुए पुलिस के पास जाती है और धीरेन्द्र की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब क्योंकि धीरेन्द्र एक नामी पत्रकार थे, तो ये खबर पूरे शहर में एक आग की तरफ फैल गई। और तो और पुलिस भी इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गई, क्योंकि यहाँ सवाल एक गुमशुदा पत्रकार का था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट करती है, जिसकी शुरुआत वो धीरेन्द्र के कॉल रिकॉर्डिंग से करते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि धीरेन्द्र की आखिरी बार बात इलाहाबाद के एक लैंडलाइन नंबर पर हुई थी, वो भी रात 12 बजे। ये उस वक्त का दौर था जब किसी को रात 12 बजे कॉल करना कोई आम बात नहीं थी। यहीं से पुलिस को इस नंबर पर शक होता है और उन्हें लगता है कि हो ना हो इस नंबर का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जब पुलिस इस नंबर को ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर इलाहाबाद के ही फूलन देवी नाम की एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि इलाहाबाद के एक गांव की ग्राम पंचायत सदस्य हुआ करती थी। कंफर्मेशन मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत ही फूलन देवी के घर जाती है और धीरेन्द्र के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर फूलन देवी किसी भी तरह के धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति को जानने से इनकार कर देती हैं। बट जैसे ही पुलिस उनके पति राजा कलंदर से पूछताछ करती हैं, तो राजा धीरेन्द्र को अपना दोस्त बताता है और ये कहता है कि उस दिन रात 12 बजे उसने ही धीरेन्द्र को कॉल किया था उसका हालचाल लेने के लिए। ये सुनकर पुलिस को अजीब तो लगता है, बट वो दोनों का बयान लेकर वापस लौट जाती है। पुलिस इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट उनका शक बार बार राजा कलंदर पर ही जाकर अटक रहा था, क्योंकि उस वक्त का दौर था जब गाँव में कुछ घंटे के लिए ही लाइट आया करती थी और पूरा गांव रात 8 बजे तक सो जाया करता था। तो फिर रात 12 बजे कॉल पर हाल चाल लेने का क्या मतलब। पुलिस को राजा पे शक होने पर वो उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि राजा ऑलरेडी ही कुछ गलत काम और काले धंधे में इन्वॉल्व है। और तो और उन्हें एक अजीब बात पता चलती है कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, जिसे उसने कुछ साल पहले ही बदल दिया था। इवन ऐसा ही उसने अपने पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ किया था। उसके दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत था। जब पुलिस को राजा के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है, तो वो राजा को तुरंत ही रिमांड में लेते हैं और उसे कन्फेस करने को बोलते हैं। कुछ दिन तक तो राजा चुप रहता है, बट पुलिस की फोर्स करने पर एट लास्ट राजा कन्फेस करने को तैयार हो जाता है। वार्निंग, आगे के कुछ सीन्स हो सकता है आपके लिए डिस्टर्बिंग हो, सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। राजा अपने कन्फेशन में बताता है कि उसका एक पूरा गैंग हुआ करता था, जो लोगों की गाड़ियों को एक निश्चित जगह पर रोकता, उन्हें लूटता और बाद में उन्हें फिर मार देता था। और ये बात कहीं से धीरेन्द्र सिंह को पता चल गई थी और उसे डर था कि धीरेन्द्र इस बात को कहीं न्यूज़पेपर में न डाल दे। इसीलिए उसने उस दिन धीरेन्द्र को बहाने से अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। दिसंबर 17 की ठंड रात में जब धीरेन्द्र राजा के फार्म हाउस पर पहुंचता है, तो राजा तो पहले उसे अच्छे से बिठाता है, पर जैसे ही धीरेन्द्र खुद को कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, तभी राजा का एक आदमी उसे पीछे से गोली मार देता है और धीरेन्द्र की वहीं पर डेथ हो जाती है। राजा और उसके साथी धीरेन्द्र की बॉडी के कई टुकड़े करते हैं और उन पीसेस को ले जाकर इलाहाबाद से रीवा फेंक देते हैं। कन्फेशन के बाद पुलिस राजा को उसके फार्म हाउस पर ले जाती है, जहां उन्हें वो देखने को मिलता है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फार्म हाउस पर पुलिस को एक बहुत बड़ा पेड़ मिलता है, जहां कई सारे इंसानी स्कल लटके हुए थे और उन्हें राजा ने कई कलर्स में पेंट किया हुआ था। फार्म हाउस को अच्छे से छानने के बाद उन्हें वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है, जहाँ पर राजा ने उन सारे लोगों का नाम लिखा था जिसका उसने मर्डर किया था, और उसमें आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। जब पुलिस उस डायरी को पूरा पढ़ती है तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है कि राजा कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साइकोपाथ है। उसने अपने 13 मर्डर में से अधिकतर मर्डर सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि उसे लगता था कि सामने वाला इंसान उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और उससे ज़्यादा समझदार है। इसीलिए वो उन्हें मारने के बाद उनके सिर का सूप बनाकर पी जाता था, इन होप कि वो भी उस इंसान की तरह समझदार बन जाएगा।
हर क्राइम के पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है और यही रीज़न हमें राजा कलंदर के भी क्राइम्स में मिलता है। सो लेट्स सी वैसे कौन से रीजंस थे जो राजा को एक आम इंसान से एक जानवर बना दिया था। नंबर 1, इलिटरेसी एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा। राजा का पूरा बचपन एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए गुजरा था, इसीलिए उसने ये बचपन में ही मान लिया था कि समाज सिर्फ बुद्धिमान लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करती है। बड़े होने के साथ साथ जब उसे ये समझ में आ गया कि वो बाकी लोगों जितना पढ़ा लिखा और बुद्धिमान नहीं है, तो वो उन लोगों का शिकार करने लगा जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उदाहरण के तौर पे उसने अपना पहला मर्डर अपने ही कोवर्कर का किया था जो कि कायस्थ जाति का था, और उसके हिसाब से इस कास्ट के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए वो उसे मारने के बाद उसके सिर का सूप बनाकर पी गया था इन अ होप कि वो भी अब अपने कोवर्कर की तरह ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। नंबर 2, एरोगेंस एंड फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी। राजा को बखूबी पता था कि सोसाइटी पढ़े लिखे लोगों को और अमीर लोगों को सिर पर बिठाती है, इसीलिए उसने अपना नाम बदलकर राम निरंजन से राजा कलंदर रख लिया था, क्योंकि ये नाम उसे एक राजा की तरह महसूस कराता था। और ये चीज़ सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको याद हो तो उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और ज़मानत रखा था, क्योंकि अपनी एरोगेंस की वजह से वो ये मानता था कि अदालत और किसी की भी ज़मानत उसके हाथ में है, सो वो जो चाहे जैसा चाहे क्राइम कर सकता है। नंबर 3, डिल्यूजन। उसकी बुद्धिमान बनने की लालच इस हद तक उस पर हावी हो चुकी थी कि वो इंसानी सिर का सूप बनाकर पीने लगा था, सिर्फ इसलिए कि समाज उसे एक्सेप्ट कर सके। इसी तरह से वो बुद्धिमान लोगों को मारता गया और उनके स्कल को पेंट करके अपने फार्म हाउस के पेड़ पर टांग देता, और फिर देर रात में एक सभा बिठाता जहाँ वो खुद के डिल्यूजन की वजह से खुद को राजा मानकर उनकी सुनवाई करता। राजा के लिए वो इंसानी स्कल सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह थे जिसको उसने सामने वाले को मारकर जीता था। अगर हम जस्टिस की बात करें तो धीरेन्द्र और उनकी फैमिली को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, और फिर 12 साल बाद नवंबर 2012 में कोर्ट ने राजा कलंदर को लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ साइकोपैथिक क्रिमिनल ऑफ इलाहाबाद, राजा कलंदर, एंड आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो what you like about it.